हेलो जी, राम राम। तो मैं आपके लिए फिर से आज एक सिंपल मेकअप लुक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, दिवाली, करवा चौथ एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, शादियाँ हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बिगिनर हो, कुछ भी हो, आप अच्छे से सीख सकते हैं एंड अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन इज़ मस्ट स्टेप। तो आप पानी पीजिए। इंटरनल भी मैंने बोला है ना आपको कि इंटरनल भी आपको हाइड्रेट रहना है। उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। आफ्टर दैट मैं ये पॉन्ड्स का नॉन ऑयली ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास आपको ये मोस्टली मेरी वीडियो में दिखेगा क्योंकि मुझे ये पर्सनली भी बहुत पसंद है। बिल्कुल नॉन ऑयली है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि आपने लगाया है, और आपको एक डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है। तो आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट विल ना योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि जो हम पे नहीं है हमें वही चाहिए, तो आप पे जो है आप वो अप्लाई करिए, जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ करिए। मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिप्स पर भी ओरोलीन अप्लाई करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिप्स भी इक्वल ही रोल प्ले करते हैं आपको सुंदर दिखाने में। तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं बोरोलीन यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और बहुत 10 रुपीज़ की बोरोलीन आ जाती है, और वो आपके लिप्स पर एज अ मैजिक काम करती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। और मैं अपने मॉइस्चराइज़र को पहले अच्छे से ड्राई होने दूँगी। आपको ऐसा नहीं आपने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसको आप एब्जॉर्ब ही नहीं करने दे रहे अपनी स्किन को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले अच्छे से आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे आपकी स्किन उसको जब एब्जॉर्व कर लेगी, उसके बाद ही आप कुछ सेकंड स्टेप पे आगे फर्दर मूव करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने पाउच में जो अपना खजाना रखती हूँ, तो मैं आपको कंसीलर दिखा रही हूँ जो कि मेरे हाथ में आ गए थे, क्योंकि आज मेरा मेकअप थोड़ा साइड में रखा था, तो मुझे देखना भी पड़ रहा था साथ साथ कि क्या चीज़ है और क्या नहीं, क्योंकि मैंने निकाला नहीं था। तो सबसे पहले मैं लैक्मे का ब्लर इफ़ेक्ट वाला प्राइमर यूज़ करूँगी। मेरे पास अभी करेंटली यही वाला है, मैं दूसरा भी मैंने ऑर्डर करा है, वो जब आ जाएगा। और जब तक आप पे एक प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होता, आप उसको ख़राब करने से बेटर है कि आप उसको ही यूज़ करिए। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने बहुत ऐसा, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत स्मूथ है, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ फ़ॉर्म जैसे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, और इसकी फ्रेगरेंस जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और जो आप पर है आप वो यूज़ करिए आराम से। और कोई भी प्रोडक्ट है आप पे, आप उसको पूरा यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आपने ख़राब कुछ नहीं करना है, जो है आराम से आप उसकी एक्सपायरी देख के उसको यूज़ करिए। तो मेरे पास ये था, आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैंने ये लिया। अच्छे से मैंने अपने हाथों से उसको अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने हैंड्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हैंड्स से ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से मेरी स्किन एब्जॉर्व करेगी, तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छे ब्लेंड होता है मेरे हाथ से। उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपना मेकअप साइड में रख रखा है, तो मैं चीज़ें देखती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, जो कि मीडियम शेड है, जिसकी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी सारी डिटेल में प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्विस ब्यूटी का वो कंसीलर है, उसको मैं अच्छे से अपने जो डार्क एरिया है, अंडर आइज़ है, जहाँ भी आपको जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, आप वहाँ अच्छे से अप्लाई करिए। मैं इसको एज अ बेस ही यूज़ करूँगी, तो मैं इसे एक अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि एज अ बेस मैं इसको ही ले रही हूँ। मैं फिर मेकअप स्पॉन्ज से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप इसको ज़्यादा देर तक अपनी स्किन पे मत छोड़िए। आप चाहे कुछ भी लगा रहे हैं, उसको जैसे ही आप लगाएं उसको टाइमली ही ब्लेंड कर लीजिए, वरना कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप उसको रखेंगे तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड होगा नहीं होगा। तो इसलिए आप कुछ भी प्रोडक्ट लगाएं उसको टाइमली ब्लेंड कर लीजिए अपनी स्किन पे, जिससे आपकी स्किन अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर ले। ऐसा नहीं लगे कि आपकी स्किन जो है उसको फिर बाद में आपने बहुत टाइम रखा, बहुत टाइम तो नहीं, बट एक्चुअली मैं ये बता रही हूँ कि आप उसको टाइमली ही जो भी आप अपने फेस पे लगाते जा रहे हैं उसको एक साथ ब्लेंड करते जाइए। किसी चीज़ का वेट मत करिए कि हम ये देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए अपने अंडर आइज़ पे, जहाँ भी आपको डार्क एरिया है, पिगमेंटेशन है, जहाँ आपको लगता है कि मेरे को यहाँ लगाना चाहिए। मेरे पे बहुत ज़्यादा अंडर आई पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, और अपने आई एरिया पर। बाकी जिसको ज़्यादा पिगमेंटेशन है किसी को, वो वहाँ पर भी अच्छे से फोकस करे, और अपनी नेक पर भी ध्यान रखें।
उसके बाद मैं ये मार्स का कंसीलर ले रही हूँ। मैं कभी भी इन दोनों को ना मिक्स करके नहीं लगाती हूँ। पहले मैं स्विस ब्यूटी का लगाती हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं मार्स वाला कंसीलर अप्लाई करती हूँ। इसको मुझे मतलब ना हाई कवरेज मिल जाती है, थोड़ी सी हाई, तो वो मुझे अच्छी लगती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फ़ाउंडेशन की मुझे कोई ऐसी नीड लगती नहीं है। आप चाहें आप यूज़ करते हैं तो करिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, फाउंडेशन का भी आपको दिखाऊंगी मैं करके मेकअप विद फाउंडेशन। फ़िलहाल विदाउट फाउंडेशन है ये, तो आप चाहें तो ये मिनिमल लुक है। आप अगर हैवी मेकअप चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। अभी तो हम ये अपने मिनिमल मेकअप पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स लेंगे। आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप पे सूट करता है, आप फर्दर उसको यूज़ करते रहिए, अच्छा है। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसको भी। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको अपने हर एरिया पे इक्वली ध्यान देना है। ऐसा नहीं है यहाँ ब्लेंड कर लिया, लगे एक तरफ ब्लेंड कर लिया, एक तरफ रह गया। अच्छे से उसको ब्लेंड करिए, टाइम दीजिए अपनी ब्लेंडिंग में और अच्छे से उसको ब्लेंड करिए। जब ब्लेंड हो जाए आपका, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर से, मेरे पास फेसेस कैनेडा का है, उससे मैं अच्छे से अपने फेस को ना बेक कर लूँगी। क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है उसको सेट होने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो ज़रूर यूज़ करिए। अच्छे से अपने मेकअप को सेट करिए और 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, जिससे अच्छे से आपका जो मेकअप है वो सेट हो जाए। ऐसा अजीब नहीं लगे कि आपने क्या है ना कि से क्या कर रखा है। तो अच्छे से उसको अपने ईयर्स को सब हर पार्ट को अपने कवर करिए आप। उसके बाद मैंने अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने नेक को भी अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से मतलब उसको कवर किया है। और आप भी ऐसे ही करना है आपको। और आपको कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत अपने सॉफ्ट हैंड से ही अपनी बेकिंग करनी है, ठीक है। आप चाहे तो लूज़ पाउडर से भी अपना फेस बेक कर सकते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा सूट करता है तो मैं ये करती हूँ। आप चाहें तो वो बनाना का जो लूज़ पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। हाँ, मैं आपको वो भी यूज़ करके दिखाऊंगी आगे। उसके बाद मेरे पास है ये मार्स की आईब्रो पैलेट, जिससे मैं जो मेरे आईब्रोज़ में कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट है मैं सबसे पहले वो साफ़ करती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और इसका ब्रश मेरे बालों में आ गया था, छोटू सा है, बहुत क्यूट है। और मार्स की ये आईब्रो पैलेट बहुत अच्छी है, आप चाहे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं अपने ब्रश से, इसका ब्रश था वो खो गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये डार्क ब्राउन जो शेड है मैं वो अप्लाई करूँगी अपने आईब्रोज़ फिल करने के लिए। और मैंने पहले भी आपको ये ट्रिक बताई है कि जब भी आप अपने आईब्रोज़ फिल करने जाएँ, आप अपना जो मीडियम पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करिए, जिससे कि आपका जो आपका जो मेन एरिया है वहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपने एकदम से पता नहीं क्या ही अप्लाई कर लिया है। तो आप मीडियम एरिया से शुरू करते करते थोड़े आगे की साइड बढ़िए। मेरी तो यही ट्रिक है, और इससे ऐसा भी नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आईब्रोज़ फिल कर रखी हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ फिल अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब एक लिमिट तक ही लगती हैं, जहाँ ऐसा ना लगे कि आपने मतलब अजीब ना लगे, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको ऐसा मेकअप बिल्कुल नहीं करना है जो अच्छा ना लगे, ऑड लगे। हमें इवन ही मेकअप रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे से सेकंड वाली भी अपनी आईब्रोज़ फिल कर लूँगी। और मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया था, जब पहली वाली अपनी आईब्रो फिल करी थी और सेकंड वाली जो नहीं कर रही थी, उससे मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था, पीछे आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। आफ्टर दैट मेरा जो भी सेटर है छोटू सा, उससे मैं जो एक्सेस प्रोडक्ट कुछ भी है तो उसको भी क्लीन कर लूँगी। इसकी मुझे ये ब्रश बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत काम का होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ, अपनी आई शेडो पैलेट देख रही हूँ, जो कि स्विस ब्यूटी की है। और ये जो है ब्लरी वाली है, आप चाहे तो न्यूड ले सकते हैं। अब मेरे पे ग्रीन था, अब ग्रीन तो इसमें ऐसा कोई है नहीं ना, तो मैं एक शेड लूँगी इसमें से 7 नंबर का, आई थिंक, हाँ। और उसको अच्छे से अपने ब्रश में लूँगी। आप एक्सेस प्रोडक्ट कुछ आ गया है आपके ब्रश में, तो आप उसको क्लीन करके फिर अपनी आप अपने आईज़ पर अप्लाई करिए और इसको अच्छे से ब्लेंड करिए। मैंने बताया ना, आप कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, वो उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऊपर तक लेके ऐसे ही बहुत अच्छे से करती हूँ ब्लेंड। मुझे सिंगल शेड ही लगाना था, तो आप अगर डबल शेड लगाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, बट मेरे को सिंगल ही शेड यूज़ करना था। तो मैं उसको अच्छे से अपनी आईज़ पर ब्लेंड कर लूँगी।
और ऊपर तक आप अपनी जो क्रीज़ है वहाँ तक अच्छे से ब्लेंड करिएगा। उसके बाद मैं इसमें गोल्डन जो इसमें कलर मतलब आई शेडो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट नंबर पे, उसमें को लूँगी मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे हाईलाइट करने के लिए। अब मेरे पास वो एंगुलर ब्रश नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मेकअप ब्रश सेट है उसमें एंगुलर ब्रशेस नहीं थे। तो मैं ये वाला जो ब्रश है इसको क्लीन करके अपने गोल्डन जो कलर है ना उससे अपना हाईलाइट करूँगी, जो लाइक आईज़ है ना उसको हाईलाइट करूँगी। आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी आईज़ वाला एरिया है, तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से आपको यहाँ पर अपने मेकअप करना है। देन मैं एक थर्ड शेड ले रही हूँ जो कि इन दोनों से डिफरेंट है। उसको अपने जो बॉटम वाला बॉटम लाइन है ना उसको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा लेकर मैं अपनी बॉटम लाइन पे लगा लूँगी। बस आपको इतना लगाना है कि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना कि अजीब लगने लगे, ठीक है। आपको एक लिमिट में ही रह के बहुत थोड़ा सा, तब आपको अपने ब्रश में उसको अपनी इनर लाइन पर ना अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है, बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे पैलेट पर्सनली बहुत पसंद है। उसके बाद मैं अपने काजल पे आ जाऊँगी जो कि ज़ूडियो का है, और मैंने आपको बताया था कि अंडर 100 है। आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये भी अच्छा लगता है। और इसका जो मेरा वेरिएंट है वो गोल्डन है, और ऐसा लगता भी नहीं कि आपने पता नहीं क्या लगा रखा है। और ब्लैक से अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप इनके अलग वेरिएंट पे जा सकते हैं। ब्लू ब्लैक, इससे ग्रीन से बोर हो चुके हैं तो आप ये भी अप्लाई मतलब ट्राई कर सकते हैं, जो कि ज़ूडियो का है। और मैं इसको अच्छे से अपनी बॉटम लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी आप ज़रूर चेक करिए। मैं आपको ये बात बार बार बताती हूँ, कुछ भी आपको अप्लाई नहीं कर लेना है। उसके बाद मैं मार्स का मस्कारा यूज़ करूँगी। इट विल गिव यू आ वेरी हाई वॉल्यूम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी जो वॉल्यूम है ना वो बहुत बहुत अच्छी है। तो आप इसको अच्छे से अप्लाई करिए। और जो ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पहले जो उसका एक्सेस अमाउंट में आ गया है उसको पहले क्लीन करिए, उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करिए। वरना अगर आप कुछ भी ऐसे डायरेक्टली लेके अपने ब्रश में या कहीं भी अप्लाई करने जाएंगे तो वो एक एक्सेस अमाउंट में ही आता है निकल के। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस लग रहा है, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। उसके बाद वो ज़ूडियो वाला काजल मैं दोबारा लेती हूँ, जिससे मैं अपने थोड़ा सा ना ऊपर मतलब ऊपर वाली जो लाइन थी ना मेरी अपर लाइन, उसमें मैं काजल लगाने की थोड़ी सी अपनी कोशिश कर रही थी, जो कि हो भी गया जैसे कि। पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो मस्कारा था वो हल्का सा मेरी आई शेडो पे आ गया था, तो मैंने उसको करेक्ट करा था। आप टाइम दीजिएगा जब तक आपका मस्कारा ना सूखे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ये हाईलाइटर लूँगी, और मैं इसको एक अच्छे अमाउंट में लूँगी, जो कि मैंने पिंक कलर का लिया है, क्योंकि इसके साथ पिंक ही जा रहा था। तो मैंने पिंक कलर का जो है हाईलाइटर वो लिया है। और आपको ना अपने चीक्स से लेके अपने जो ये आईब्रो वाला नीचे का पार्ट है वहाँ तक अच्छे से अप्लाई करना है हाइलाइटर। ऐसा नहीं है खाली चीक्स पर लगा लिया, वो अजीब सा लगता है। और तो आपको पूरा ब्रश जैसे मैंने दिखाया है ना कि चीक्स से लेके ऊपर तक ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। और अच्छे से अपने नोज़ एरिया पर, जैसा जिस पार्ट को आप जानते हैं ना कि जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगता है, मैंने चिक टिंट नहीं लगाया था, तो उसकी जगह मैंने हाइलाइटर अच्छे से पिंक कलर का एक अच्छा अमाउंट में लगाया था, जो कि मैंने हल्का सा नोज़ पर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे आप जो है वो टिंट लगाते हैं, चिक टिंट, बट मैंने वो अप्लाई नहीं करा था। उसके बाद मैं एक छोटा वाला ब्रश ले रही थी, जो कि जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने अपना आईब्रोज़ के नीचे हल्का से पॉइंट्स को ना ये हाईलाइट करती हूँ। तो मैंने एक दूसरा हाईलाइटर लिया था जो कि आई थिंक सिल्वर कलर का था। उसको मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लेके लगाया था, क्योंकि मैंने पिंक वाला वो हाइलाइटर लगाया था, तो आप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बहुत हल्की सी छोटी सी क्वांटिटी में लगाया था। उसके बाद मैंने बताया है कि मेरे जो अपर लिप्स का ऊपर का पार्ट है मुझे वहाँ हाइलाइटर लगाना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद अच्छे से मैंने थोड़े से और भी अपने पॉइंट्स जो थे वो हाईलाइट कर लिए थे। और जहाँ आपको ज़्यादा कम लगे वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ थोड़ा सा उसके बाद ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने अपने हाथ से ही ठीक कर लिया था। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें कम ज़्यादा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है।
और मैं ये है ज़ूडियो का, ब्राउन में ही है, डार्क ब्राउन में, कॉफ़ी कलर में। ये है लिप माउस और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है, आपके जो लिप्स को इतना फ्लफ़ी सा कर देता है। ये बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये। और आप देख सकते हैं कि इसका कॉफ़ी कलर है, डार्क कॉफ़ी। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो थोड़ा लाइट वर्जन में थी, ये थोड़ा बिल्कुल कॉफ़ी कलर में है और ये बहुत अच्छा है। ये अंडर 150 आपको मिल जाएगा ज़ूडियो में, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और इसमें शायद दूसरे और वेरिएंट भी हैं, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं, पिंक, ब्राउन। और तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से वेरिएंट हैं इसमें, पर मुझे ब्राउन पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं आपको, आपके लिप्स को बहुत फ्लफ़ी और अच्छा कर देगा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, अंडर 150, लाइक इट्स अ मैजिक प्रोडक्ट। उसके बाद मैं कुछ तो देख रही हूँ, हाँ, तो ये लास्ट मेरा स्टेप था जो कि बिंदी थी, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल पहन रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सूट पहन रखा था, तो मैं लास्ट में बिंदी अप्लाई कर लूँगी। और आई थिंक बिंदी एक लड़की की बहुत प्रीशियस ज्वेलरी में से मैं एक मानती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने हेयर्स जो है फिर वो ओपन करके दिखा दूँगी। जैसे कि मैं हेयर स्टाइल आपको बनाती हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल ही बनाती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। और कितना प्यारा लुक आया। मेरे पास चुन्नी भी थी, सो मैं आपको चुन्नी वेयर करके भी दिखाऊंगी कि मेरा लास्ट में जो लुक है वो आप कोई भी ट्रेडिशनल, चाहे शादी हो, चाहे करवा चौथ हो, दिवाली हो, कोई भी पूजा हो, आप किसी में भी ये मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मिनिमल सा बहुत अच्छा मेकअप है। और जैसे कि आप मेरा लास्ट लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और आप मेरा देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।